अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी में इंडक्शंस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस आज हम आपके सामने पेश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सारी डिटेल मौजूद हैं। और पाकिस्तान नेवी ने कमीशनिंग के लिए जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं उस सिलसिले में जो क्राइटेरिया है वो हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इंतहाई टू द पॉइंट और मुख्तसर करते हुए हम हाईलाइट करते हुए इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रांच के अंदर पाकिस्तान नेवी ऑपरेशन ब्रांच मैरीन्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मेल के लिए जो ये ब्रांच है SSGN स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवी जी, इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि FSC A लेवल इक्विवेलेंट या आपका जो भी फिजिक्स है मैथमेटिक्स है 60% नंबरों के साथ पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास 16 इयर्स की होनी चाहिए और या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट आपने 60% नंबर्स के साथ यानी 2.5 GPA लेते हुए किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उससे आपका ये ग्रेजुएशन 16 इयर्स पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो आपकी एज है उसका जो क्राइटेरिया है वो है जनाब अप टू दी 26 ईयर्स जी, अप टू दी 26 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स हैविंग द एज अप टू 24 ईयर्स मे बी प्रेफर्ड। जिन बच्चों की उम्र 24 साल है, जिन स्टूडेंट्स की, उनको जनाब प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो वहाँ पे रैंक दिया जाएगा सब लेफ्टिनेंट। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान नेवी का जो पहला रैंक है दैट इज मिडशिपमैन, देन सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, देन कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल। ये पाकिस्तान नेवी के रैंक्स हैं। आगे जो दूसरी ब्रांच है पाकिस्तान नेवी की, पहले तो मेरीन्स ब्रांच है ऑपरेशंस, अब हम देखते हैं एविएशन ब्रांच मेल के लिए। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल FSC A लेवल प्री इंजीनियरिंग के साथ 65% नंबरों के साथ एग्रीगेट में पास होना चाहिए। 16 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और विद फिजिक्स। और इसके अलावा आप इसमें कह सकते हैं कि GPA जो है 60% नंबर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 2.5 किसी भी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप ये पास होना ज़रूरी है। अप टू द एज ऑफ 26 ईयर्स, ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिनकी उम्रें 24 साल तक है, नौजवान हैं, यंग हैं, फिट हैं, A1 हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एम्पलीफाइंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जनाब, वो जरा नोट कर लीजिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद द एविएशन बैकग्राउंड एंड कंप्लीटेड द बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग होल्डिंग CPL फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. Conduct of the flying aptitude test is mandatory prerequisites for the SSC inductions in aviation. And after initial selection, selected officers ड्रॉप आउट फ्रॉम द बेसिक फ्लाइंग। देखिए जी, जिन बच्चों ने पहले किसी अच्छे इदारे से फ्लाइंग ट्रेनिंग की हुई है, बेसिक यानी BFT का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके अलावा जब उनके इनिशियल टेस्ट सारे हो जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है जी, सिलेक्टेड ऑफिसर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग कन्वर्शन। जब उनकी कन्वर्शन हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, जब वो OCU कर रहे होते हैं या FCU कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, दे आर टू बी रिलीज फ्रॉम द सर्विस एंड नॉट एम्प्लॉयड ऑन द जनरल सर्विस बिलेट्स। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे ऑफिसर्स को वहाँ से क्या कर दिया जाता है जी, और अगर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं सिलेक्टेड अफसर फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर उनको दोबारा से सर्विस में नहीं रखा जाता, उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। नंबर 2 पे आ जाएं जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए मैकेनिकल सर्फिस मेल के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन BA BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन, GPA 2.560, एज आपकी 21 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। और सब लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा, यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट इक्वल टू पाकिस्तान सेकंड लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग अफसर साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के बराबर ये रैंक आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी मैकाट्रॉनिक्स सर्फिस मेल, उसके लिए भी ये एजुकेशन है, 16 इयर्स की है, एज उसके लिए जनाब 21 साल है, सब लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। एविएशन के अंदर देखें तो BE बैचलर इंजीनियरिंग एरोस्पेस मैकेनिकल manufacturing process, minimum 16 years education with GPA 3.0 above, and the education with the GPA preferably 2 years of work experience at engineering and industrial setup. अगर कहीं पे किसी इंजीनियरिंग में सेटअप में या इंडस्ट्रियल सेटअप में काम किया होगा तो ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। उनकी एजेस जो होनी चाहिए 21 से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। एज पर पॉलिसी जो है रैंक उनको दिया जाएगा। आगे सप्लाई ब्रांच है पाकिस्तान नेवी की। इसमें जनाब मेल मांग रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जनाब MBA BBA डिटेल सारे सामने मौजूद हैं स्क्रीन पे। एज उनकी अप टू द एज ऑफ 26 ईयर, लेकिन
24 साल वाले जवानों को ना, फिट जवानों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 2 सालों में इंसान की एलिमेंट्स होती हैं, बीमारी होती हैं, प्रॉब्लम होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, ठीक है जी। इसलिए 24 साल वाले बच्चों को ज़्यादा फिजिकली फिट को प्रायोरिटी दी जाएगी। चौथे नंबर जो ब्रांच है वो है वेपन इंजीनियरिंग। वेपन इंजीनियरिंग जो है ये आर्म्स के साथ डील करती है। उसके लिए बीएससी और बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60% नंबरों के साथ 21 से 28 साल तक और सब लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। एविएशन मेल के लिए जी आगे ब्रांच आप देख सकते हैं, बी एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि मास्टर लेवल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस होगा 2 ईयर्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। एज इसकी 21 से 28 साल है, रैंक पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। आगे जी ऑर्डिनेंस ब्रांच। ऑर्डिनेंस ब्रांच ये भी मिसाइल वगैरह से डील, बम एमुनिशन से डील करती है। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन एकेडमिक जो है बीएससी, बीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन, मिनिमम 60% मार्क्स आर जीपीए 2.5। एज इसकी 21 से 28 साल है, रैंक इसका एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट दिया जाएगा। जीडीएमओज, यस, जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर्स, मेल के लिए जनाब देखें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन आर द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी। पीएमसी नया नाम है इसका। द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमडीसी पीएमसी एंड कंप्लीटेड 1 ईयर हाउस जॉब इन पीएमडीसी और पीएमसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर उनका 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उनके लिए उम्र की रियायत है 30 साल तक। रैंक उनको दिया जाएगा सर्जिकल लेफ्टिनेंट जी, सर्जिकल लेफ्टिनेंट का रैंक उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है जनाब जर्नल ड्यूटी जर्नल एनेस्थीसिया इंक्लूडिंग द कार्डिक एनेस्थीसिया, मेल फीमेल दोनों के लिए जनाब ये क्वालिफिकेशन सामने मेंशन है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। और इसके लिए जो एज मांगी है वो 40 से 42 ईयर्स तक मांगी है। कार्डिक एनेस्थीसिया के लिए 42 है और बाकियों के लिए 40 ईयर्स रखी हुई है। एक्टिंग सर्जिकल लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक इनको दिया जाएगा, मेजर के बराबर है जी, लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक। पाकिस्तान आर्मी के मेजर, डॉक्टर और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के बराबर ये रैंक दिया जाएगा। 8वें नंबर पे है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मेल्स के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस है, एफसीपीएस है, आरसी एफसीआरसीपी अमेरिकन बोर्ड कार्डियोलॉजी, प्रेफरेबली 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ कार्डियोलॉजी को। मैक्सिमम एज इसकी 40 इयर्स है। रैंक एक्टिंग सर्जिकल लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी पीड्स कार्डियोलॉजी, बच्चों की जो दिल की बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी सामने मेंशन है, हाईलाइट मैं कर देता हूं, देख आप लीजिए। एज इसकी 40 इयर्स है, सर्जिकल लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा। देन जी गायनाकोलॉजी फीमेल जी, बच्चों की पैदाइश या बीमारियां जो खवातीन की उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनका ये जनाब सारा क्राइटेरिया मौजूद है। नेक्स्ट जनरल मेडिसिन, ठीक है, मेल की ये वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है जी एंड्रोक्रिनोलॉजी, मेल फीमेल के लिए सारी डिटेल सामने मौजूद है। 13वें नंबर पे आप देख सकते हैं जनाब ऑन्कोलॉजी के लिए भी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन सामने आप बयान कर दी गई है। क्रिटिकल केयर मेडिकल इंटेंसिविस्ट जी, आईटीसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, उनकी भी एज 42 इयर्स मांगी है। एक्टिंग सर्जिकल लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा। इमरजेंसी ईआर स्पेशलिस्ट की पोस्ट आई हुई हैं। नेफ्रोलॉजी की पोस्ट हैं जनाब आपके पास। नेक्स्ट आप ऑप्थेल्मोलॉजी जी, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई साइट से रिलेटेड जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, क्लासिफाइड हैं, जर्नल हैं, उनके हवाले से ये वैकेंसीज हैं। ऑर्थोपेडिक जी, आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हड्डियों से रिलेटेड जो सर्जन साहब हैं उनकी इंडक्शन का सारा ये प्रोसेस और सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट पीडियाट्रिक्स, देन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आपकी वो लैब से रिलेटेड हैं डॉक्टर्स। साइकेट्री, नफ्सियात से रिलेटेड हैं। रेडियोलॉजी, एक्सरे डिपार्टमेंट है। जनरल सर्जरी, देन आप देख सकते हैं जी थोरेसिक सर्जरी, देन पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, देन प्लास्टिक सर्जरी। इंग्लिश के लिए आगे आ जाते हैं जनाब, सबसे जो 28 नंबर सीरियल नंबर पे देख लें, ये पाकिस्तान नेवी एजुकेशन ब्रांच के लिए है। हमारी तमाम वो बेटियां और बेटे, स्पेशली सॉरी मेल के लिए, बेटियों के लिए नहीं है जनाब, ये लड़कों के लिए, मेल के लिए, यहाँ पे हाईलाइटर सामने देख सकते हैं, मेल के लिए जनाब। प्रेफरेबली टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी किस्म की 3rd डिवीजन एकेडमिक कैरियर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। 23 साल से लेकर 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी MS MPhil, 18 साल की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जीपी आपका 2.5% जीपी होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन या आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए भी चाहिए यहाँ पे, उनके लिए एज क्राइटेरिया ये है।
नो थर्ड डिवीजन इज एक्सेप्टेबल, प्रेफरेबली हैविंग द टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक, देन मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी होनी चाहिए, एमफिल होना चाहिए, एमएस किया होना चाहिए और 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। प्रेफरेबली टीचिंग एक्सपीरियंस को थर्ड डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं है, 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान स्टडीज़ की जनाब जॉब्स आ गई हैं। यस, पाकिस्तान स्टडीज़ अप टू द एज ऑफ 23 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं प्रेफरेबली। और इसके अलावा आईटी, कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट साइंसेज है जनाब। और नेक्स्ट एजुकेशन ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री का भी इन्होंने मांगा है मेल के लिए। उसके बाद नेवल लॉ, यस मेल, नेवल लॉ जी, ये लीगल ऑफिसर्स हैं जो कानूनदान हैं पाकिस्तान नेवी के, नेवल ऑर्डिनेंस के ऊपर जिन्होंने स्पेशलिटी हासिल करनी है। तो ये देखें जनाब, उनके लिए वकील साहब के लिए, जो नेवी के वकील साहब हैं, यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है ये जनाब हम आपको बताते हैं हाईलाइट करके। जिसमें मर्दों के लिए है एलएलबी किया हो, एलएलएम किया हो, पीएचडी किया हो, बार एट लॉ किया हो, 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी बार का, पंजाब बार का, सिंध बार का, बलूचिस्तान बार का, केपी के बार का या इस्लामाबाद बार का, कम से कम 2 साल का उसके पास जो है कोर्ट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 2 साल तक बार का मेंबर भी रहा हो। और 25 से 40 साल तक वकील साहब जनाब अप्लाई कर सकते हैं। जो वकील साहब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल के अंदर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज इन बिटवीन और अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया, एज 25 से 40 के दरमियान है और क्राइटेरिया एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, बार एट लॉ वगैरह उन्होंने किया हुआ है। देन आ जाते हैं स्पेशल आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन सामने मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। एज क्राइटेरिया भी नीचे मेंशन है, बड़ी डिटेल के साथ सारी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, 21 से 28 साल तक मांगे हैं। स्पेशल पीआर, पब्लिक रिलेशंस पीआर जी, मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, आईआरएस, डीएसएस, मीडिया साइंसेज, इनमें मास्टर्स किया हो तो ये क्वालिफिकेशन है। स्पेशल आगे मांगा है जी, स्पेशल के लिए जनाब उन्होंने ये बताया कि बीएससी, एमएससी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम 6 ईयर एजुकेशन हैविंग द स्टडीड नंबर थ्योरी एंड द क्रिप्टो रिलेटेड सब्जेक्ट्स जी, मेल के लिए भी हैं और इसके अलावा फीमेल के लिए भी हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनाब बाकी जो वैकेंसीज हैं, स्पेशल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं, तो ये आप नोट कर लें सारा क्राइटेरिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सॉरी पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हाउ टू रजिस्टर, रजिस्टर करने का तरीकाकार ये सामने बयान किया जाता है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पाकिस्तान नेवी की ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर जाके आप सारा अपने डाटा फीड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा तो फिर नए सिरे से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वो बहुत डिटेल में, ये नीली जो आपको नज़र आ रही है लिंक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ आ जाएंगी। एप्लीकेशन सेंड डायरेक्टली, कोई एप्लीकेशन नहीं भेजनी भाई आपने, ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोग्राम जो होगा आपका मेल फीमेल कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होगा जी आपका, इंटीमेटेड किया जाएगा आपको, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक होगा और 1 जुलाई 2023 तक आपने अपनी एज काउंट करनी है। हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, फीमेल 5 फुट जिनकी हाइट है वो भी एक्सेप्टेबल है। प्रिलिमिनरी मेडिकल आपका पीईटी होगा, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, पीईटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू आपका होगा, सारी चीज़ें कंसर्न सिलेक्शन सेंटर के ऊपर कंडक्ट होंगी, ठीक है जी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब पीईटी में आपको करना चाहिए जनाब, सबसे पहले देख लें, रनिंग आपकी 1 माइल 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट्स के अंदर होनी चाहिए। पुशअप आपके 22 पुशअप निकाल सके 2 मिनट के अंदर, सिटअप आप 22 निकाल सकेंगे 2 मिनट के अंदर, और चिनअप आपने निकालने हैं 6 निकालने हैं 2 मिनट के अंदर। और आपने स्क्वाड थ्रस्ट, स्क्वाड थ्रस्ट एक मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वो भी 22 आपने निकालनी है। भाई अपने आप को फिजिकली फिट करके जाएं, A1 होके जाएं बिल्कुल। बाकी ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, इंटरव्यू कैसे होगा, सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर आपकी सिलेक्शन करेगा, ठीक है जी। नोट ये होना चाहिए कि आप जब भी मेडिकल के लिए जाएं तो आपको आपका जिस्म साफ सुथरा बिल्कुल A1 होना चाहिए और आप बिल्कुल प्रॉपरली वैक्स होने चाहिए पूरी बॉडी आपकी, और इवन देन कि आपकी ईयर्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नाखून बड़े ही नहीं होने चाहिए, अंडर शेव, ये वो सारे आपका सिस्टम ऑल ओके होना चाहिए। नेक्स्ट अदर बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी सारे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है अपने लिए, बच्चों के लिए अकोमोडेशन है, सर्विस के जो प्रिविलेजेस हैं, सर्विस एयरक्राफ्ट हैं, प्राइवेट सर्विस जो अदर देन प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं उनमें 50% कंसेशन है, रिबेट है आपकी, सब्सिडाइज एजुकेशन है, बैरियर कॉलेजेस के अंदर एडिशनल 40% अलाउंस दिया जाएगा। वो जो SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडो, नेवी वाले जो कमांडो होंगे उनका बाकी लोगों के मुकाबले में 40% तनख्वाह ज़्यादा होगी। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी रिजेक्ट की हुई ISSB ने, नेवल हेडक्वार्टर ने, एयर हेडक्वार्टर ने या किसी बोर्ड ने ISSB इंटरमीडिएट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे 2-2 दफ़ा जो नॉट रिकमेंड है वो लोग अप्लाई करने के काबिल नहीं है। मेडिकली अनफिट, ये सारी डिटेल हैं, ठीक है जी। और ISSB के अंदर अगर आपने 120 दिन से पहले जा रहे हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिसमिस किया होगा, रिमूव किया होगा, कन्विक्शन किसी को हुई कोर्ट मार्शल के अंदर,
कम्पिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी, ठीक है जी, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड अनफिट किया हो, ये सारी इसकी जनाब जो कह सकते हैं कि इनएलिजिबिलिटीज कंडीशंस हैं और उनको प्रॉपरली जनाब इनमें से कोई भी कैटेगरी उनके ऊपर फिट नहीं आनी, अदरवाइज दे विल बी नॉट इन ए पोजीशन टू be succeeded for the selection of Pakistan Navy medical officer and other branch officer. तो जनरल इन तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए शाहीन लीडर्स अकेडमी में, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको साथ साथ भी गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।